आप सब लोगों ने या तो डेटा साइंस सीख रखी होगी या डेटा साइंस सीख रहे होंगे। और जिन्होंने सीख रखी है उन्होंने कहीं जगह जॉब अप्लाई की है, लेकिन वो जॉब से रिजेक्ट हो चुके हैं। उसका मेन कारण क्या है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स अभी तक बिल्ड नहीं किए हैं या फिर आपने रिलेटिव प्रोजेक्ट्स सही तरीके से बिल्ड नहीं किए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी ही मेजर प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए ताकि आपका इंटरव्यूअर जो है या फिर कोई कंपनी जो है वो आपको सेलेक्ट कर सके, हायर कर सके। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यदि आप पाइथन, मशीन लर्निंग या फिर कोई और स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप WS Cryptech के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके या फिर courses.ws Cryptech के ऊपर जाकर अपना प्रीमियम कोर्स परचेज करके ये सारी स्किल्स को सीख सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cryptech, माई सेल्फ गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के अंदर हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जो कि हमारे पोर्टफोलियो को यहाँ पे इम्प्रूव कर सके। अब पहली बात आती है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता क्या है और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बिल्ड करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता है कि आप जो भी पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, मतलब आप जो भी रेज्यूमे तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन बनाना होता है जहां पे अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स लिखनी होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट क्या काम करता है, वो किस तरह से हेल्प कर रहा है, या फिर किसी कंपनी में आपने काम किया है तो वहां पे वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब देखिए, काफी ऐसे लोग होते हैं जो डेटा साइंस को सीख लेते हैं बट उसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो वो सही तरीके से बिल्ड नहीं करते, तो उसकी वजह से वो उनका जो पोर्टफोलियो है वो अंडररेटेड चला जाता है और कंपनी उन्हें हायर नहीं करती है। क्योंकि आजकल की जो कंपनियां हैं अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स की डिमांड करती है कि आपने कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है जो कि उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो या फिर आगे चलते हुए आप उस कंपनी में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप डेटा साइंस अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या चल रही है, आपके परस्यूइंग में चल रही है, तो अभी से ही जो जो टॉपिक आपके कवर अप हो चुके हैं उनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपने डेटा साइंस पूरी सीख रखी है यहाँ पर और आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लीजिए। आप कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट बना लीजिए ताकि आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सके, आपका पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा बन सके। देन उसके बाद आप कंपनी के अंदर अप्लाई करें। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस समय कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और किस टाइप का बनाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो मशीन लर्निंग की या डेटा साइंस की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी पाइथन से, राइट। सबसे पहले हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग होती है वो पाइथन से होती है और पाइथन के अंदर ही आपको एसक्यूएल सिखाया जाता है, इसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। तो अब आपको यहाँ पे एसक्यूएल के साथ आपको एक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट आपके पास थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिसके अंदर आपको GUI का भी यूज करना चाहिए। अब GUI के लिए आप टिकिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको वेबसाइट बनानी आती है तो वेबसाइट से कनेक्ट करके पाइथन को कनेक्ट करके आप उसके डेटाबेस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आप किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय आ रहे हैं या फिर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारा डेटाबेस कलेक्शन वाला आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल करेगा क्योंकि देखिए, कंपनी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। मतलब आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो उन कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर जो डेली डेटाबेस होता है कि आपके पास इन आउट कब हो रहा है, यहाँ पर अटेंडेंस से रिलेटेड होता है, तो ये सारा जो डेटा होता है ना उनको कलेक्शन करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना होता है। तो काफी कंपनियां अभी तक मैन्युअली ही काम कर रही होती है, तो वहां पे जाकर आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हैं कि आपने एक डेटाबेस पे प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इन आउट को कलेक्ट करेगा, फिर आपके पास मंथ एंड के अंदर उनकी सैलरी भी आपके पास यहाँ पे काउंट करके देगा। इस तरह का आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली एक डेटाबेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स होगा यहाँ पर। तो यदि आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम का बना सकते हैं यहाँ पर कि स्कूल के अंदर कोई बच्चा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है या कोई फीस सबमिशन करवाने आ रहा है यहाँ पर, या किसी की डिटेल्स पता करनी है यहाँ पर, या फिर कोई टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, कोई टीचर्स आपके पास कौन सी क्लास को कितना पढ़ा चुके हैं, ये पूरा एक डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। तो ये डेटाबेस का जो आपके पास प्रोग्राम है यहाँ पर वो आप पाइथन के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन और आपके पास MySQL या फिर MongoDB जो भी आप सीख रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस का लिए उनके साथ कनेक्ट करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर आ सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, आपके पास आती है EDA। देखिए, EDA के ऊपर आपको जरूर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक रॉ डेटा उठाना चाहिए।
अब रॉ डेटा कहां कहां लेना है आपको यहाँ पर, तो रॉ डेटा आपको Kaggle पे मिल सकता है, डायरेक्ट आप गूगल पे जाके डेटा सेट को सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल सकता है। तो बहुत से सोर्सेज हैं जहां से आपको डेटा सेट मिल सकता है, उनके ऊपर आप ईडीए परफॉर्म कीजिए। और ईडीए परफॉर्म करने का प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल जरूर बनाना चाहिए यदि आप एक डेटा साइंटिस्ट है तो। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कंपनी जो आपके डेटा साइंस की जो प्रोजेक्ट देखती है, जस्ट लाइक मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले आपने उसके ऊपर ईडीए परफॉर्म किया या नहीं किया है, उसके लिए फिर वो कंपनी पूरा प्रोजेक्ट देखने नहीं बैठती है, हमेशा प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है वो आउटपुट देख के उसका काम चला लेती है। तो कंपनी को इतना इंश्योर कराना है कि आपको ईडीए भी बहुत अच्छा आता है, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी बहुत अच्छा आता है, आप डेटा का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहिए जहां पे आपको एक डेटा सेट लेना चाहिए और उस डेटा सेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आपको पता चलती है कि ये ऐसे काम कर रहा है, ये इस तरह काम कर रहा है, तो वो सारी चीजों को एक आप पोर्टफोलियो में या फिर एक पीडीएफ फाइल बना के आप उसके अंदर सेव करके रखिए, ताकि कंपनी को पता चल सके कि आप ईडीए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल की जो कंपनियां जो डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है वो डेटा एनालिटिक्स का भी काम करवाती है। अब डेटा एनालिसिस के काम के अंदर आपको ईडीए वाला काम करना होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए काम करना होता है। अब देखिए जो डेटा साइंस वाले लोग होते हैं वो टैबलू और पावर बीआई पे बहुत कम काम करते हैं, उनको टैबलू पावर बीआई बहुत कम लोगों को आती है। जो डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं उनको टैबलू और पावर बीआई आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैबलू और पावर बीआई की हेल्प से ही आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। नहीं, आपके पास नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप टैबलू और पावर बीआई जैसी जो चीजें हैं वो भी आप अपनी बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको उससे रिलेटेड एक ईडीए परफॉर्म करा हुआ आपके पास एक प्रोजेक्ट होना ही होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी आईपीएल का डेटा सेट उठा ले और उस आईपीएल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ईडीए परफॉर्म कीजिए और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कीजिए। देन नेक्स्ट अब हम आते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास यहाँ पे 3 तरह की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। देखिए रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के ऊपर मैं काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अब देखिए काफी लोग जो परस्यूइंग है अभी यहाँ पर या जो सीख रहे हैं, उनके क्या होता है कि जब उनकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही होती है, मतलब उनको जब यहाँ पर सीख रहे होते हैं यहाँ पर, उस टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अंदर ज्यादातर लोग टाइटेनिक डेटा सेट, आइरिस डेटा सेट यहाँ पे यूज करते हैं, टिप सीएसवी डॉट डेटा सेट का यूज करता है, क्योंकि ये फेमस डेटा सेट है और हर कहीं कंपनियां इसी के ऊपर काम करवाती है। और यदि आप ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है यदि आप अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे तो कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करने वाली है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक बेसिक डेटा सेट होते हैं जिनके ऊपर आपको ईडीए परफॉर्म अच्छे से हो जाता है एंड इसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट भी अच्छे से बिल्ड हो जाता है। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन लगाना चाहेंगे उसके ऊपर बहुत आसानी से फॉलो हो जाती है, क्योंकि एक जनरल डेटा सेट है यहाँ पर। लेकिन आपका जो काम होता है डे टू डे लाइफ में वो इन जनरल डेटा सेट के ऊपर होता है। तो इसलिए आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहिए जो कि इन जनरल डेटा सेट के ऊपर काम करता हो और ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करने चाहिए। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो वहां पे आपकी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर टिप सीएसवी का यूज मत कीजिएगा, टाइटेनिक का भी यूज मत कीजिएगा, आइरिस डेटा सेट का, फ्लोर का यूज मत कीजिए। कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे चूज कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्लासिफिकेशन के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि आपके पास क्या करेगा कि अलग अलग मेंबर्स की फोटोज लेगा और फोटो लेके उनको पहचानेगा कि ये कौन है, क्या नाम है इनका, क्या पर्सन है। अब ये बोलेंगे कि आप हर पर्सन का तो साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप हर पर्सन के साथ काम नहीं कर सकते तो आप कोई स्पेसिफिक एक्टर्स का ले सकते हैं या स्पेसिफिक स्पोर्ट्समैन का ले सकते हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्समैन का यहाँ पे कोई पिक्चर्स डालूंगा यहाँ पर, तो ये बता देगा कि इसका नाम क्या है, इसका काम क्या करता है, ये कितने रन बना चुका है, दैट्स उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरह का आप क्लासिफिकेशन के लिए आप बना सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन यदि आपके पास बना हुआ है दैट्स वेल एंड गुड, आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा ओल्ड कार प्राइस प्रेडिक्शन के लिए आप बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई बाइक जो है वो आपके पास नई कितने रेंज में आने वाली है, लैपटॉप कौन से रेंज में आने वाला है, दैट इस तरह के प्रेडिक्शंस के आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सारा सोर्शन जो रहता है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का रहता है। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास आती है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग से रिलेटेड आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जहां पे आप क्या करेंगे, आप कोई भी डेटा देंगे तो डेटा आपके पास क्या होगा, अलग अलग छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो अनलेबल डेटा सेट होता है उन अनलेबल डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, क्लासीफाई कर देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फोटोज दे सकते
सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की फोटो लीजिए यहाँ पर। जैसे कि मैंने बहुत सारी क्लोथ की फोटो ले ली और मैंने बहुत सारे शूज ले लिए, बहुत सारी वॉचेस ले ली, एक सारे फोल्डर के अंदर मिक्स करके डाल दिया मैंने यहाँ पर। फिर आप क्या कीजिए, उनके ऊपर क्लस्टर परफॉर्म कीजिए। क्लस्टर परफॉर्म करने के बाद आप उनके आउटपुट देखिए कि आपके पास कौन कौन सी जो फोटोज है उन्होंने अलग कर रखी है जो कि क्लोथ से रिलेटेड है, कौन कौन सी ऐसी फोटोज है जिन्होंने उन्हें अलग कर रखी है कि ये अलग आपके पास यहाँ पे वॉचेस से रिलेटेड है, ये शूज से रिलेटेड है। ऐसे क्लस्टरिंग का प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं। देन आपके पास आती है एसोसिएशन लर्निंग, जिसके अंदर आप मार्केट बास्केट एनालिसिस के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर आपके पास आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर आपके पास बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जिसके अंदर ANN होता है, RNN होता है, आपके पास CNN होता है। तो इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर ANN के ऊपर आप यहाँ पर बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हुए सेंटिमेंटल एनालिसिस का काम कर सकते हैं, जो कि आप RNN से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इसके अंदर सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास रिव्यू आ रहा है तो वो रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू है या बैड रिव्यू है, इस तरह का एक प्रोजेक्ट आप यहाँ पर अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है आपके पास यहाँ पर रिकमेंडेशन सिस्टम। यस, बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक रिकमेंडेटेड सिस्टम के ऊपर आपका प्रोजेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी का भी आप रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे आपके पास मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं, आपके पास ओल्ड बुक का रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसके डेटा सेट को लेते हुए उनके ऊपर जो रिकमेंडेशन होती है, जैसे कि आप बुक के ऊपर रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं जो कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हर कोई वेबसाइट जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनती है आज के टाइम के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि आजकल जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनती है उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम को लगाया जाता है। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे टाइम सीरीज के ऊपर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखिए, टाइम सीरीज प्रोजेक्ट्स के अंदर आप बिटकॉइन के प्राइस को प्रेडिक्शन कर सकते हैं, या फिर आपके पास करंट में कोई मैच चल रहा है, उस मैच के अंदर क्या स्कोर बनने वाला है आगे से आगे, उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज के ऊपर भी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं NLP के ऊपर और ओपनसीवी के ऊपर। आपको NLP के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, जहां पे आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है उस सेंटेंस के ऊपर सेंटिमेंटल एनालिसिस यहाँ पर, या फिर आपके पास स्पैम और नॉट स्पैम मेल के ऊपर आप यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं। देन ओपनसीवी के ऊपर आपके पास इमेज डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी आपको बिल्ड करने चाहिए। तो देखिए, आपने यदि मशीन लर्निंग डेटा साइंस पूरी कंप्लीट कर ली है तो ये प्रोजेक्ट्स आपको इस तरह से बिल्ड करते रहना चाहिए। अब डेटा साइंस के अंदर यदि आपने पावर BI और टैबलू भी सीखा है, यदि आपने सीखा है तो मैं बात करूंगा यहाँ पर। यदि आपने नहीं सीखा है तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन यदि आपने पावर BI या टैबलू सीखा है तो आपको एक डैशबोर्ड जरूर बना के रखना चाहिए अपना खुद का। यस, जिसके अंदर डैशबोर्ड से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपको बनाना चाहिए, जो कि टैबलू या पावर BI किसी से बना सकते हैं, किसी बिजनेस के एनालिसिस के ऊपर बना सकते हैं आपके पास यहाँ पर। तो बेसिकली ये भी आपको एक बनाना चाहिए। यदि आपने पावर BI टैबलू नहीं सीखा है तो आप यहाँ पर क्या करें, पांडास के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाएं यहाँ पर, जिसके अंदर आप बिजनेस के एनालिसिस के ऊपर एक पूरा अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बेसिकली आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी हैं आपने, वैसे के वैसे आपके सारे प्रोजेक्ट्स 1 by 1 बिल्ड होने चाहिए। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप अच्छे तरीके से अपने रेज्यूमे में मेंशन कीजिए, इसके थ्रू आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको 1 by 1 करने चाहिए और अपने रेज्यूमे में ऐड करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करने हैं, यदि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की जरूरत है तो आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट करना है। तो फिर उसके लिए आप उस कंपनी के ओनर से या फिर कोई आपके पास जो ऐसे पर्सन है जो किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आपको एक तो रियल टाइम कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, आपको चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप किसी भी कंपनी से बात कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपके पास नोन है, उनसे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, अपवर्क या फिर आपके पास फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे मशीन लर्निंग डेटा साइंस को सर्च करें, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे सर वहां पे तो पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके पास वहां पे पेमेंट करने पर या पेमेंट लेने पर ही आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपके उनके प्रोजेक्ट के डिटेल्स को पढ़ना है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट्स बनाने की सोच रहे हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाना है आपको प्रोजेक्ट। आप उनसे बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट को बनाकर अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास
यहाँ पे एक और तरीका होता है जिससे आप रियल टाइम के अंदर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि यदि आप डेटा साइंस का कोर्स कर चुके हैं या करने वाले हैं या परस्यूइंग में चल रहा है तो आपके कौन कौन से स्टेप के अंदर किस किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाने हैं ताकि इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ सके। तो आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो मिलते हैं हमारे अब अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे हम और भी मजेदार चीजों के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।